जा सुने में व्रत जाई न परना। राम चरण पंकज मन जासो लुबुध मधुपे इव तजई न पासो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मन परिस्तरण के माध्यम से राम कथा के संग जुड़े हुए समस्त मानस कथा रसिक हमला आपला राम कथा के संग जुड़े की अथक प्रयास में संलग्न बहन संगीतानी वो समस्त प्रेमी कथा चातक कथा रसिक रामचरित मानस भरत चरित्र आधार मान आप के बीच कुछ बात रखे के एक छोटकुन प्रयास। रामचरित मानस के प्रस्तुत जो दोहा है अयोध्या कांड दोहा नंबर 216। सरल अर्थ आप मन के बीच में पहली रखो। भरत जी रास्ता में चलत है, चित्रकूट के लिए प्रस्थान करे हुए है और रास्ता में बाबा तुलसीदास जी भरत के लिए अनुकूलता बोले कैसा नहीं अनुकूलता तो बोले किए जा ही छाया जलत। बादल जिन स्थान में भरत जी चलत है, जिन पथ में चलत है वो पथ में भरत जी के समानांतर या अयोध्या के नर नारी के समानांतर बादल छाया करते हुए आगे बढ़ा। हवा के प्रकृति के चर्चा होते शीतल शीतल मंद सुरभ बह बाव। शीतल मंद और सुगंध हवा के 3 गुण की चर्चा होती। लेकिन ये 3 गुण में से एक गुण जो हवा के धीमी गति से चलना ये हवा के स्वयं के गुण है और जो 2 और गुण है शीतलता और सुगंध ये हवा के स्वयं के गुण न है। हवा कोई माध्यम से ये गुण प्राप्त करते हैं लेकिन आज हवा भरत जी के लिए अनुकूल है, सुखद है। बोले काबर सुखद है तो बोले शीतल मंद और सुगंध हवा चलत। और ये प्रकृति के परिवर्तन देख के बाबा तुलसीदास जी अपन तरफ से बात लिखते 10 मग भयउ न राम कहा। तुलसीदास जी कह लगी कि आज जो अनुकूलता भरत के लिए दिखत है वो राम के लिए मोला देखे बर नहीं मिली। जस बा भरत ही जार जो भरत के लिए भरत जब प्रस्थान करे थे तब। ये तो दोहा की एकदम सरल अर्थ। पूर्व कथा आप मन के बीच में संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। भरद्वाज जी के आश्रम से विदा ले भरत जी राम सखा कर दिन ही लागू भगवान से रामचंद्र जी के सखा निषाद राज गुह के हाथ जोड़े हुए या सही अर्थ कहे जाए तो गुह के कांधे में हाथ रखे हुए चलत दे धरी जनु अंताव। भगवान के दर्शन के रास्ता में चलत है तो बाबा तुलसीदास जी लेकिन चलत देह धरि जनु अनुराग। मानो भरत के अंतःकरण में अनुराग नहीं बल्कि भरत ही स्वयं अनुराग एक भगवान के चरण कमल के प्रति अनुराग भगवान के प्रति अनुराग जो स्वयं देह धर के आज चलत और चलत है तो वो परिस्थिति कैसा है तो नहीं तन पद त्राण शीश नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। भरत जी के पांव में पादुका नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, शीश में छाया नहीं है। जो एक राजा या राजकुमार के सिर में जो छत्र होना चाहिए वो छत्र नहीं है। और ये परिस्थिति में ऐसे नहीं कि भरत जी के लिए ये सब चीज की उपलब्धता निधि से
बल्कि भरत जी सहजता से वो सब चीज के त्याग कर दी। प्रेम नेम व्रत धर्म हमारे, अपन धर्म समझ। बोले कौन से धर्म? तो बोले मोर स्वामी जब राम लखन से बिन पग बनही, करि मुनि वेश फिरहि बन बनही, अजिन वसन फल असन में शयन दास पुष्पात, बस इतर उतर नित सहत हिम, आतप वर्षा बाद। ये स्थिति में नेम प्रेम व्रत धर्म हमारे, बचे तो यार बहुत नियम के पालन करत है, प्रेम के पालन करत है, और समझ नहीं अमायिक धर्म पालन करते हुए अपन सेवा व्रत के पालन करते हुए भरत जी आगे बढ़ाते। ये परिस्थिति में एक परिवर्तन देखे बर मिली। अब वो परिवर्तन का है? तो बोले भरत जी राम बास स्थल विटप बिलोक के उर अनुराग रहत नहीं रोके। जब भरत जी ने ये बात के ज्ञान होते कि ये वृक्ष की छाया में भगवान निवास करीस, ये वृक्ष के छाया में भगवान कुछ देर तक के खड़े रही से, तो ऐसे लगते कि भरत जी ला साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। उर अनुराग रहत नहीं रोके, नेत्र में प्रेम के अश्रु बहे लगते, हृदय गदगद हो जाते, कंठ अवरुद्ध हो जाते, प्रेम रोके से नहीं रुकते। और भरत जी के ये प्रेम से ओत प्रोत तात्कालिक वो दृश्य जला देखते कौन? बोले देख दशा सुर बरसे फूला, भई मृदु मही मग मंजुल। देवता मन भरत के ये रूप ल देखिस, ये अनुराग ल देखिस, तो देवता मन आनंदित होके सुर बरसे फूला। ऊपर से पुष्प बरसाए लगी, और पुष्प बरसाए लगी तो दूसरा तरफ ऊपर से देवता पुष्प बरसाते और नीचे से कहा होते, तो भाई मृदु मही मग मंजुल। धरती पौराग नरम होगी, ये धरती के प्रकृति नु है। धरती न तो काकरोली अपन स्वभाव ला बदले, कठोर जमीन है तो कठोर ही रही, कोमल जमीन है तो कोमल ही रही। काकरोली ये धरती अपन स्वभाव बदलने वाली नहीं, लेकिन आज भरत के लिए धरती अपन स्वभाव बदल। ये पूर्व के प्रसंग। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखे पड़ी कि तस मग भयउ न राम कहूं, जस बा भरत ही दास। रास्ता ऐसे हो गए कि भरत ला भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए ये परिवर्तन नहीं हो रही थे, या इतना सुखदायी नहीं हो रही रास्ता जितना सुखदायी भरत। ये तो सरल थोड़ा तुम्हें कल के भाव जो और इच्छा है कि आज में रखूं। बाबा तुलसीदास जी हाँ बड़ा सुंदर बात लिखी, राम भगत रस सिद्ध। भगवान ने पाए कि जो चार पक्ष है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और दैन्य योग। दैन्य योग की चर्चा तो यहाँ अभी करी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी राम भगत रस सिद्ध की जो शब्दावली के प्रयोग करते, राम भगत रस सिद्ध। भक्ति रस के सिद्धि के लिए भाय समय गणेश। भरद्वाज जी जिनसा अपन मन में अनुमान करते कि मोर जीवन में राम भक्ति रस के सिद्धि के लिए ये शुभ मुहूर्त है। प्रश्न ये आते कि क्या भरद्वाज जी के जीवन में भक्ति रस नहीं आ रही थे, या भरद्वाज जी भक्ति रस की अनुभूति नहीं करे रही थे? मुला ऐसे लगते कि भरत चरित्र देख के भरद्वाज जी ऐसे लगा थे कि अरे हमन मात्र गृह त्यागी होके, गांव देह त्यागी होके वन में रह के सरल पूर्वक हम भगवान के नाम जप लेथन, भगवान के ध्यान कर लेथन, अतरील बहुत बड़ी भक्ति मान लेथन, अपन जीवन में बहुत बड़ी साधना मान लेथन। लेकिन समस्त गुरमीत चौधरी रामायण सीरियल में राम जी का बेहतरीन किरदार निभाकर घर घर में जाने वाले और पॉपुलर हो चुके गुरमीत चौधरी की रियल लाइफ पत्नी का नाम देवीना बनर्जी है, जो प्रोफेशन से एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस है। फिलहाल वे 2 बच्चों के माता पिता बन चुके हैं। नंबर 1 मोहसिन खान, 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स और टीवी के नंबर 1 पॉपुलर हैंडसम एक्टर मोहसिन खान, जो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक के रोल में नजर आए थे। इनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड का नाम शिवांगी जोशी है, जो आप सभी जानते होंगे। हालांकि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। वैसे आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। 1 मिनट 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 1
छोटे ऊपर बैठते एकदम बढ़ गया था और साल भी नहीं करा थे कुछ कराते साढ़े करा बने आते साल तो लोग सर उठान छोटू तो नीचे में तो कौन नीचे लगा था तो अच्छा चला तो सब है बैठे लेकिन ऊपर अच्छा देख करे बाबा हाँ ऐसे रंग यार ये ओकर बाद लकड़ी के जो गोल एक सुरक्षा कवच होते वो में वो मर दिए जाते ओकर नाम होते विरति चर्म ओकर से थी विरति चर्म किए। लेकिन ये तो नीरस चर्म वैराग्य तो खैर नीरस हो गए, लेकिन ज्ञान के निरसता के लिए मैं एक छोटपूर्ण कथा खंड आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ कि ज्ञान नीरस काबर है या ज्ञान ले नीरस काबर मान। आप मन के ध्यान महाराज जनक को ले जाना चाहता। महाराज जनक के जीवन में महाराज जनक के परिचय महाराज जनक स्वयं देते सहज विराग रूप मन मोरा। मोर जो मन है वो सहज विराग रूप के एक मतलब है कि जनक जी सांसारिक रस से वो विरक्त है। और दूसरा तरफ राजा जनक के परिचय बाबा तुलसीदास जी के रूप में देते जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा। ज्ञान के उदय तो है, ज्ञान माने ज्ञान रवि के उदय तो है, जेठ के दोपहरी के समान तेज ज्ञान के तेज है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में प्रसंग के वर्णन नहीं करे बल्कि अन्य ग्रंथ के माध्यम से ये बात जाने मिलते कि जहाँ ज्ञान के तीव्र प्रकाश है, ज्ञान की गर्मी है, वैराग्य के सुखता है, लेकिन ये ऊंचाई में जाए के बाद भी जनकपुरी में लगातार अकाल पड़ा। और जब जनकपुरी में लगातार अकाल पड़ा थे पता करेगी कि ये अकाल के कारण का है तो बताएगी कि जनकपुरी में जब तक के महाराज जनक स्वयं हल नहीं जोती हल नहीं चलाई अपन हाथ से रानी के सहयोग से तब तक यहाँ वर्षा नहीं हो सकती। वर्षा का है तो बोले रघुपति भगत, वर्षा का है तो बोले वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास राम नाम बरबरन जो सावन खतम। वहाँ सूर्य की गर्मी है, वैराग्य की शुष्कता है, लेकिन भक्ति के रस नहीं है। तो भक्ति के रस कब प्राप्त होते? जब जनक जी हल चलाते माता सुनैना के सहयोग के साथ में, और सुनैना के सहयोग से जब हल चलते तो जनक जी के जो हल है वो घट से टकराते और वो घट से सीता के जन्म होते, भक्ति के जन्म होते, तब कहीं जाके वहाँ बरसात। एक मतलब ये है कि भक्ति रस। और एक अर्थ बाबा तुलसीदास जी लिखते कि ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आई कथा सुधामत ताढ़ी भगति मजूर पर जाई। तो ये जो भक्ति के राम भगति रस सिद्ध है। भरद्वाज जी लाज लागा थे कि जरूर मोल अनुभव हो से कि मैं भक्ति के पथ में हूँ, मोर जीवन में भक्ति है। लेकिन आज भरत तोर चरित्र देखे के बाद में मोल पता लगा थे, समझ आवत है मोर जीवन के जो भक्ति है वो में कहीं न कहीं अधूरा है, कहीं न कहीं शुष्कता है। और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते कि भरद्वाज जी ये प्रकार से भरत चरित्र से संदेश लेते हुए, भरत चरित्र से एक सीख लेते हुए भरत जी का विदा करते। और तब आज भरत जी के लिए बाबा तुलसीदास जी लिखते कि तस्मक भयउ न राम कहूं जस वाह भरत ही दास। भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जी रामचरित सतकोटि अपारा के दृष्टि से बहुत अकर रामायण के निर्माण हुए हैं। अलग अलग भक्त है, अलग अलग कवि है, अपन अपन हिसाब से, अपन अपन अनुभव के हिसाब से, अपन ऊपर भगवान के कृपा के हिसाब से राम कथा लिखते। लेकिन भरत चरित्र की जहाँ तक बात है तो भरत चरित्र जो रामचरित मानस में देखे बर मिलते वो भरत चरित्र हमला अन्य रामायण में देखे बर नहीं। और सबसे बड़ा विचित्रता कोई बात यह है कि रामचरित मानस के भरत ला
किसी भी दृष्टि से राम से कम आके में भी बड़ा संकोच महसूस करते बाबा तुलसीदास जी। थोड़ा तुलना के बात आप मन के बीच में मैं पहले रख देना चाहता हूँ कि राम के एक गुण बाबा तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते, जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। जड़ ला चेतन बना दे और चेतन ला जड़ बना दे, ये कौन है? तो बोले ये भगवान श्री रामचंद्र जी समर्थ रघुनायक। अच्छा, भरत कौन है? तो बाबा तुलसीदास जी भरत के लिए भी ठीक ही उपमा देते, जौन होत जग जन्म भरत को, अचर सचर चर अचर करत। ये दोनों राम और भरत में एक समान गुण। अच्छा, राम के लिए बाबा तुलसीदास जी एक बढ़िया बात, दूसरा बात, लेकिन निरुपम न उपमा राम आन राम समान राम का घोसुंडी जी गरुड़ जी सुनाते हुए कि निरुपम न उपमा राम आन राम। तो भरत जी कौन है? जनक जी इस माता सुनाते हुए कथे रानी निरुपति गुण निरुपम पुरुष भरत समझान। यहू दृष्टि से राम और भरत के। अच्छा, महिमा के दृष्टि से देखे जाए तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम अमित गुण सागर हा की पावई को। तो बोले भरत कौन है? तो भरत अमित महिमा सुन रानी। हर दृष्टि से राम और भरत ला बाबा तुलसीदास जी एक ऊंचाई में, एक स्तर में रखना चाहिए। भरत जी के लिए एक और बढ़िया सुंदर पंक्ति आते, भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर ठार अभिलाष। गुरु वशिष्ठ भरत जी के महिमा ला नापे के, भरत जी के गुण नापे के प्रयास करिस, लेकिन नहीं नाप सके। तब ठीक हुई बात हम के लिए, महिमा निगम नेति कह कहीं ज्योति उपाल एक रस। हर दृष्टि से राम और भरत जी एक भूमि में स्थापित करते, एक ऊंचाई में स्थापित करके दे। ये दृष्टि से जब देखे जाए तो प्रस्तुत प्रसंग में एक मूल भाव आप मन के बीच में मैं रखना चाहूँ, दस मग भयउ न राम कहूँ जस बा भरत ही जात। आज वो अनुकूलता जो भरत के लिए दिखत है, वो अनुकूलता राम के लिए दिखे बट भरत चरित्र ला आधार मान के और राम के वन पथ ला आधार मान के। तो रामचरित मानस में बाबा तुलसीदास जी छोटे छोटे बात ला स्पष्ट करे में, ये तो बहुत से बड़े बड़े बात है इशारा के रूप में रख देते, और छोटे मोटे बात ला अपन पूरा ग्रंथ है जो कवितावली है, जो गीतावली है, या कुछ कुछ इशारा दोहावली के माध्यम से। रामचरित मानस में भगवान राम लक्ष्मण सीता ला देख के, राम लक्ष्मण सीता ला देख के वनवासी मन ला जो तकलीफ होते, वो तकलीफ के वर्णन करते। जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधादि वसन जग माही, एक कहाई ये सहज सुहाय आप प्रकट भई विधि। ये मही चरही ये मही परही डासी पुष्पाता, सुवर्ग तेज कत सृजत विधाता, तरबर बास इन्हें विधि दिन्ना, धवल धाम रची रची श्रम किन्ना, जौपै इन्हें दिन बनवासु, किन्न बादि विधि भोग विलासु, ये विचरही मग बिनु पद राना रचे बादि विधि। एक मतलब ये है कि राम लक्ष्मण सीता वन पथ में चलत, राम लक्ष्मण सीता ला दुख होते या नहीं होते, ये बात के वर्णन बाबा तुलसीदास जी नहीं करेंगे, बल्कि राम लक्ष्मण सीता के कोमल स्वरूप ला देख के वन पथ के चर्चा, वो महल, बड़े बड़े महल के चर्चा, बड़े बड़े सेज सुपेती की चर्चा, नाना प्रकार के भोजन के चर्चा, ये सब चर्चा करके वन पथ में वनवासी स्त्रियों कहे लगी कि बढ़िया सुंदर भोजन, बढ़िया सुंदर महल, बढ़िया सुंदर रथ और पद त्राण भगवान व्यर्थ बना है, जो आत्मा सुकुमार, ये प्रकार के नाना प्रकार के दुख भाव। राम लक्ष्मण सीता के ला वन पथ में दुख के वर्णन ही रूप। दूसरा तरफ भरत जी ला देखन हम, तो भरत जी ला भी वन पथ में कष्ट होए है। बाबा तुलसीदास जी जिन भाव भरे पंक्ति लिखे, झलता झलकत पायन कैसे पंकज
ओस ओस कन जय। वो चला सीख के भरत जी राम ला प्राप्त करे के रास्ता में बढ़ाते तो भरत जी के जो पाँव में छाला पड़ गई, छल का छल कत पायन, छल का छाला पड़ गया। और बाबा जी लेकिन पंकज ओस ओस कन जैसे, वो छाला दिखत कैसे, तो ऐसे दिखत है कि लाल कमल के फूल में ओस के कन पड़े। तो ये दोनों प्रमाण के माध्यम से बात तो हमने स्पष्ट देखे बार मिला थे कि भगवान राम ला कष्ट होते, बोला भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और लखन लाल जी रामचरितमानस में स्वयं महसूस नहीं करते। भरत जी ला जो कष्ट होते वो भरत जी ला कष्ट होते, वो भरत जी स्वयं के कष्ट ला स्वयं महसूस नहीं करते। रामचरितमानस से हट के साउथ के हम हो कनिक ध्यान कवितावली में ले जान तो बाबा तुलसीदास जी बड़ा ही भाव भरे पंक्ति का वर्णन करते। बाबा जी की वो पंक्ति आप मन के बीच में रखना चाहूँ। जल को गए लखन है लरी का, परिखो पिए छाह घरी कहो ठाढ़े, पोसी पसे उबयारी करो और पाँव पखारी हाँ भू भूर डाढ़े। तुलसी रघुनाथ प्रियाश्रम जानी के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जान की नाह को नेह लख्यो, फूल फूल को ही नैन विलोचन बाढ़े। जान की नाह की नेह लख्यो, फूल को ही नैन विलोचन बाढ़े। माता सीता श्रमित है। कवितावली की वो पंक्ति जैसे ही पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दवे मग में डगतवे। फिर बूझत है चलिन्यो अब कीर्तिक, वर्ण कुटी करिहाव कित है। तो ये जो भाव बाबा तुलसीदास जी कवितावली में लिखते तो बात स्पष्ट होते कि रामचंद्र जी ला माता सीता ला वहां कष्ट। और बाबा तुलसीदास जी कवितावली की ये पंक्ति में जो एक शब्द लिखते, तुलसी रघुनाथ प्रियाश्रम जानी के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। भगवान श्री रामचंद्र जी देखिए कि प्रिया ला कष्ट होते, थकत थे सीता जी हा, और जब बोला थके हुए देखते तो बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, छांव में बैठ जाते और बहुत विलंब से बहुत धीरे रामचंद्र जी के पांव चिला कष्ट हो। थोड़ा से आप मन के ध्यान यहाँ से हटा के भगवान से रामचंद्र जी ला जो कष्ट हुई, उनसे कष्ट हुई तो बोले कांटा लगे के कष्ट, वो कांटा निकलिस कि नहीं निकलिस। और तब तो वेद स्तुति करते भगवान से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के बाद में उत्तरकांड में, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जोते, बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। ध्वज भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह के, हालांकि 27 चरण चिन्ह की चर्चा होते, लेकिन यहाँ कुछ चरण चिन्ह ला बाबा तुलसीदास जी वेद स्तुति के माध्यम से रखते। ध्वज, पुलिस, अंकुश और कंज। ध्वज माने ध्वजा, सप्त दिल ध्वजा पताका। पुलिस मतलब वज्र, अंकुश मतलब एक त्रिशूल नुमा एक शस्त्र, और कंज मतलब कमल। लेकिन एकर साथे साथ एक चीज के औ सुरता करते, एक चीज ला औ याद करते वेद बोले का, हर फिबन फिरत कंटक किन लहे। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरण में चुभे हुए वो कांटा ला नहीं निकाला। एक मतलब स्पष्ट है कि भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत कष्ट,
तो भरत में कष्ट काबर नहीं मिली, या भरत में जब वही पथ में भगवान राम गे और वही पथ में भरत जी जावत थे, तो भरत जी ला कष्ट कैसे नहीं होते, भगवान राम ला कष्ट कैसे होते। और तब तो बड़ा एक सुंदर भाव पक्ष पूज्यपाद पंडित राम किंकर उपाध्याय गुरुदेव के साहित्य में जो पढ़े बर मिली, सो भाव में आपन के बीच में रखना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी वन पथ में चलते और भगवान श्री रामचंद्र जी वन पथ में चलते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में कांटा चुभ, कांटा गढ़। भगवान राम हरे कौन? सबसे पहली तो भगवान राम के आध्यात्मिक स्वरूप, माता सीता भक्ति हैं, लखन लाल जी वैराग्य हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान। बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बात लिखते हैं, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा। ज्ञान के पथ कैसा ने? बोले कृपान के धार के समान। ज्ञान के पथ में साधक के जीवन में नाना प्रकार के विघ्न बाधा आते, नाना प्रकार के कष्ट आते, जिन हम ज्ञान दीपक प्रसंग के माध्यम से पढ़ते हैं। बाबा तुलसीदास जी साफ शब्दन की कि ज्ञान के पथ कैसा ने, तो बोले कहत कठिन समझत कठिन, साधक कठिन विवेक, कोई गुणाक्षर न्याय जो त्यो प्रत्युह अनेक। ज्ञान के पथ में नाना प्रकार के प्रत्युह है, नाना प्रकार के विघ्न बाधा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान है और भगवान श्री रामचंद्र जी वन पथ में चलते, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर में कांटा लगते, भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर छलनी हो जाते, कांटा से छलनी हो जाते, भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचते। अब भाव पक्ष ये आते कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब पथ में चलते और कांटा गढ़ते, तो माता धरती के प्रणाम करके कहे कि मैया जितना भी कांटा लगना है, जितना भी कांटा ते अपन कोरा में रखे है, अपन आंचल में रखे है, वो सब कांटा ला ते मोर पाँव में दे दे। मोला पूछेगी भगवान ला कि प्रभु आप अपन पाँव में कांटल काबर ले हो, आप काबर धरती में ऐसे निवेदन करत हो कि वो सब कांटा मोर पाँव में लग जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा भाव भरे उत्तर दी कि मैं आगे में चलत हूँ, मोर पीछे में सीता चलत है और सीता के पीछे में लखन चलत। अगर मोर मैं आगे में चलूं, ज्ञान के पीछू पीछू भक्ति चलत है, भक्ति के पीछू पीछू वैराग्य चलत है, मोर पांव के जगह भक्ति और वैराग्य के पांव में कांटा लगी, तो दुनिया यही कही कि भगवान के पीछे चले में भी नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। ये बात संसार में बहुत ही गलत संदेश जाए। और फिर एक बाद में एक बड़ा सुंदर भाव भरे उत्तर दी, बोले माँ धरती मैया अभी ये पथ में मैं चलत हूँ, ये पथ में एक दिन भरत भाई आई, और जब ये पथ में भरत भाई आई तो जैसे मोर पाँव में आज कांटा गड़त है, कहीं तो आंचल में कांटा बच जही और फिर से वो कांटा कहीं मोर भरत के पाँव में गड़ी, तो भरत के मन ये कर लिए दुखी नहीं हुए कि भरत के पाँव में कांटा गड़ गई, बल्कि भरत ये सोच के बहुत दुखी हुई कि मोर पाँव में कांटा गड़त थे तो मोला इतना कष्ट होते, मोर कारण मोर बड़े भैया रामचंद्र जी, मोर कारण मैया सीता जी, मोर कारण भाई लखन लाल जी वन में गए हैं, ये वन पथ में चले हैं। अगर मोर पाँव में कांटा गड़त है तब मोला तो इतना कष्ट होते, तो मोर बड़ी भैया राम के पाँव में कांटा गड़ी, तो राम के पाँव में कांटा गड़ी सोई तो इतना कष्ट हुई। वो भरत संत हरे और संत होए के नाते वो अपन दुख से दुखी नहीं हुए, बल्कि अपन जगह वो ये सोची ये पथ में बिना पादुका के गुना बिना पन्ही के चले में कितना दुख होगी, ये सोच के भरत के हृदय विदीर्ण हो जाएगी। एक सती भगवान श्री रामचंद्र जी धरती मैया से निवेदन करे लगी, बोले माँ जितना भी पाँव लगना है, वो कांटा लगना है, वो मोर पाँव में लग जाए, मोर भरत ला ये रास्ता में चले में कोनो भी प्रकार कष्ट मत हो। एक तो भगवान श्री रामचंद्र जी की ये भाव। दूसरा आप मन के बीच में भाव और रखना चाहूं, मन तह जह रघुबर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुधि। ये जो पंक्ति आप मन के बीच में रखा था, ये पंक्ति है महाराज जनक और जनकपुरवासी मन जब चित्रकूट की यात्रा करते तो दूत के द्वारा ये वर्णन किए जाते हैं।
कि जनक जी महाराज ला कोई भी प्रकार से कष्ट नहीं हुई, एकर से थी कि कष्ट के कारण देह बुद्धि और मन हरे, और जब अगर मन है वो देह बुद्धि से ऊपर उठ गए तो फिर नाना प्रकार के जो शारीरिक दुख है वो दुख व्यक्ति ला व्यथित नहीं करे, व्यक्ति ला दुखित नहीं करे। तो जनक जी के मन जो है कहाँ है, बोले वहां है जहाँ रघुबर वैदेही भगवान श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी। ठीक ही बात प्रस्तुत दोहा के ऊपर दूसरा नंबर के चौपाई में बाबा तुलसीदास जी लिखते, पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दिन्हे। भरत जी काय करत है, तो बोले भरत जी अंतःकरण चतुष्ट में से भरत जी मन और बुद्धि से ऊपर उठ गए, और मन और बुद्धि से ऊपर उठ के अपन जो चित्त है बोला कहाँ थमा है, बोले राम सखा के माध्यम से पता चले है कि रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास करत है। तो भरत जी मन और बुद्धि से ऊपर उठ के अपन जो चित्त है वो चित्तला चित्रकूट में टिका के रखे हैं, या ये कहा कि चित्रकूट में बसे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के वो दिव्य स्वरूप में टिकाए हुए हैं। और एकर से बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मन ही नहीं है, जब बुद्धि से हम देह बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं, तो फिर हमारे तन के सुख और दुख हमला जरा भी प्रभावित नहीं कर सके। ये दृष्टि से देखे जाए तो ये दृष्टि से भरत जी ला कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुआ। अब भरत जी के महिमा ला थोड़ा ये प्रसंग के माध्यम से हम आप मन के बीच में रखना चाहूं। ठीक दोहा के नीचे में बाबा तुलसीदास जी लिखते, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितिए प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भवरोगु। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। धरती माता सोची देखी दशा सुर बरस नहीं फूला फूला, भई मृत्यु मही मगु मंजु। धरती माता देखते, बोले कौन ला, वो भरत ला देखते, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितिए प्रभु जी। रास्ता में पहली भगवान राम चलीस, और भगवान राम चलीस तो रास्ता के जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ और चेतन समस्त प्रकार के जीव, जड़ जीव जिन स्वयं नहीं देख सके, जिन ला भगवान देखे। जिन प्रभु है वो जड़ पत्थर है, बोला भगवान देखे, लेकिन जो चेतन है वो भगवान ला देखे। अभी मन जब भगवान ला देखी या भगवान देखी तब का अंतर पड़ी, तो बोले ते सब भय परम पद, वो सब जड़ और चेतन परम पद के अधिकारी बन गए। रास्ता में पड़े हुए पत्थर भी परम पद के अधिकारी बन गए। लेकिन भरत के दर्शन से क्या हुई, तो बाबा तुलसीदास जी लिखते, भरत दरस मेटा भव रोग, जीवन मुक्ति के प्राप्ति, भव रोग से मुक्ति हो गई। बाबा जी पूछेगी कि गोस्वामी जी का ये संभव है, बोले हाँ हाँ ये संभव है। बोले संभव कैसे, तो भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल। धरती माता देखी कि भरत कौन है, तो बोले भरत राम की जग जग जप राम राम जप जी, सारी संसार राम के नाम जपते, लेकिन में तीन ऐसी चीजें हैं जो ऐसा भरत के नाम। और भरत क्या करते, तो बोले भरत हृदय से राम निवासो, भरत तो अपन हृदय में ही राम ला बसा के रखे। तो भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मग मंगल। धरती माता देखी कि आज तो मोला राम की एक दिव्य प्रेमी के दर्शन होते,
जिनकर नाम के जब स्वयं भगवान करते, और वो जब दिव्य प्रेमी जब बिना पद त्राण के, बिना छाया के जब धरती में चलत है, तो आज मैं अपन जीवन ला धन्य बना ले, मोर जीवन ही बहाना धन्य हो जही कि मैं स्वयं होके वो भारत के लिए अपन आप ला कोमल कर दूं, और ऊपर आसमान में बादल के छत्र है भरत भाई। अब थोड़ी बात जो समय बचे है, भरत संत के स्वभाव का है। तो बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बात लेकिन संत महिमा के लिए, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत जो है वो दूसरा के हित के लिए दुख सही थे और दुख सहन करते, और जो असंत है वो दूसरा ला कष्ट देवर दुख के सहन। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत के हृदय नवनीत के समान होते, और वो नवनीत के समान होते। उसके बाद में भी बाबा तुलसीदास जी फिर से एक संशोधन करिए, तो नवनीत तो भी पिघलते, संत के हृदय भी पिघलते, लेकिन निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख हेतु संत। नवनीत तो अपन ताप से पिघलते, लेकिन संत है वो दूसरा के ताप से। अब अंतिम रूप में एक प्रमाण के रूप में आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। भरत कोने बोले राम के सेवक हरे, राम के दास हरे, सबके सेवक धर्म करते। भरत जी अपन आप ला कष्ट में डालते, और माता धरती भरत जी ला सुख देना चाहते। और तब एक पंक्ति भैरव के पंक्ति से मैं कथा का समापन करूं। भक्त बड़े भगवान नहीं, यह वेद पुराण कहा करते हैं, सेवक को कुछ चाह नहीं, सेवक को कुछ चाह नहीं, जन को उनका प्रभु भार वहा करते हैं। जिनके बस में सचराचर वे, जिनके बस में सचराचर वे, भैरव भगवान सहा करते हैं, कष्ट नहीं लगता जन को, उनका प्रभु भार हरा करते हैं, उनका प्रभु भार हरा करते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य प्रेमी भरत, प्रेम मूर्ति भरत, अनन्य सेवक भरत और अनन्य दास भरत, वो दास के जीवन में कोई भी प्रकार के कष्ट मत हो, ये प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी माता धरती ले प्रेरित करते। और राम प्रेमी जान के, राम के परम भक्त जान के माता धरती ये अनुकूल परिस्थिति पैदा करते, भरत जी ला सुख देना चाहते। ये प्रस्तुत प्रसंग के सार आप मन के बीच में यथामति यथा समय रखे की प्रयास हुई। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर भैया, आभार व्यक्त करती हूँ आपके प्रति। एक सप्ताह में 2 दिन कुछ चौपाइयों, कुछ दोहों के आधार पर आपका विश्लेषण, आपका चिंतन